आप सभी का स्वागत है ऋषि द क्रिएटर की ऑनलाइन कक्षा में। मैंने आपको बताया है कि मेरा प्रयास यह है कि हर एक दिन 2 दिन में मैं दोनों सेगमेंट को चेंज कर कर चलूं, कभी जीएस और कभी मैथमेटिक्स। जब हमने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंटरेस्ट की जब पढ़ाई पूरी हो गई, तो आज हम लोग अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ चलते हैं, एंड विच इज नॉन अदर देन त्रिकोणमिति। वस्तुतः जो त्रिकोणमिति है वह किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। डेफिनेटली वी नीड लॉट ऑफ कमांड ओवर दिस सेगमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, बिकॉज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस पर आधारित प्रश्न आते हैं। बोलिएगा हाँ सर आते हैं। मीनार की ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न आ सकते हैं। आप कहिएगा जी सर आते हैं। और इन सभी को, इन दोनों तरह के विभागों पर मेरा तभी नियंत्रण होगा जब हम त्रिकोणमिति को समझेंगे। एकदम सरल तरीके से मैं आज समझाने जा रहा हूं, बिल्कुल सरल तरीके से, कोई दिमाग न लगाना है, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको इतनी सरलता के साथ इन चीज़ों को बताऊं कि आप कहिए कि सर यह जो जानता था उसके लिए तो अच्छा था ही, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते थे वो अभी त्रिकोणमिति को समझ लिए। एंड बिकॉज अभी जो दौर चल रहा है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस रहा हो, इंटरेस्ट रहा हो, चाहे वो परसेंटेज रहा हो, डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि यह मेगा शो होता है। मतलब पूरा विस्तार से, जीरो टू हीरो, पूरा डिस्क्राइब होगा, पूरा डिस्कशन होगा, कंप्लीट डिस्कशन होगा। तो आप जो यह सीरीज होता है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस वाले देख लीजिए, एवरेज वाले देख लीजिए, परसेंटेज वाले देख लीजिए, वो सारे एपिसोड को देखो। क्या लगेगा? 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1.5 घंटा का समय लगेगा। लेकिन अगर आप इससे प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो जाते हैं तो वही तो मेरी गुरु दक्षिणा है भाई। अगर मैं अपने ज्ञान को आप तक बांट सका तो इससे बड़ी तो गुरु दक्षिणा कुछ है नहीं। तो चलते हैं, बुनियादी तौर पर समझते हैं त्रिकोणमिति। अब एकदम गेम को समझो, इसका बेसिक फंडा। सबसे पहला स्टेप, टेक राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल लें, मतलब समकोण त्रिभुज पहले लें। इसके पूरे कॉन्सेप्ट को अगर तुमको याद करना है ना, समझना है ना, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाओ। बोलोगे लीजिए सर, बना दिया। बना दिए। अब त्रिकोणमिति खेल तो है एंगल का, तो अब इसमें चीजों को डालना समझेंगे। समझो कि नहीं? अब इसमें समझो कि यह ए है, यह बी है और यह सी है और यह थीटा है।
इस चीज को समझना। इसमें अब तुम्हारे अंदर एक कंफ्यूजन आएगा कि सर इसमें यह और यह परपेंडिकुलर है, तो अगर हमको 3 चीज लेना है, लंब, आधार और कर्ण, यही 3 चीज लेना, लंब, आधार और कर्ण लेना, तो तुम बोलोगे कि सर अब आपने कहा कि लंब में ए को ले लो, आधार में बी को ले लो और कर्ण में सी को ले लो, तो तुम बोलोगे कि सर इसको काहे नहीं लंब ले ले। सवाल आएगा ना तुम्हारे मन में, यह सवाल आएगा ना कि जब इसको लिए अब इसी को घुमा दिए तो इसको क्यों नहीं ले सकते हैं। तो वस्तु स्थिति में समझ लेना है कि यह तस्वीर, जब इस तस्वीर को जब हम 90 डिग्री घुमाते हैं तो ऐसा हो गया, एम आई करें, तो जो एंगल थीटा यहाँ था वो अब एंगल थीटा उठ के यहाँ आ गया। तुमको एक चीज याद रखना है कि हमेशा इसके कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूं, जो कोण, अब चाहे वो थीटा रहे, अल्फा रहे, बीटा रहे, जो भी रहे, जहां तुमने कोण को निरूपित किया उसके सामने, उसके सम्मुख लंब होगा और संगत आधार होगा। तो सम्मुख कौन है बाबू? सम्मुख कौन है? यह है। और संगत थीटा का कौन है? यह है कि नहीं? मतलब यह जो थीटा कोण बना है उसके लिए संगत भुजा कौन है? आधार है, मतलब जिस पर यह कोण बना। और कोण के सम्मुख की भुजा कौन है? ए है। और जो कोण के सम्मुख की भुजा होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज लंब। एकदम दिमाग में बिल्कुल सरल। हमेशा अगर यही फोटो में इस तरह से कर दिया जाए कि थीटा तुमको यहाँ बना दिया गया तो तुरंत तुमको समझ लेना है कि अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू लंब ये हो गया, ये आधार है और ये कर्ण है। इसमें तुमको कोई दिमाग नहीं लगाना है। थीटा के सामने जो रहेगा वह लंब होगा और संगत भुजा जो होगी वह आधार होगी। अब बताओ, इतना आसानी, इतना सरल कोई कॉन्सेप्ट दे सकता है? तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया कि सर लंब, आधार और कर्ण कैसे डिसाइड किया जाए, हाउ वी विल डिसाइड। अब इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का 3 बेसिक स्टेप आता है। 3 बेसिक स्टेप को अगर आप 3 छोड़ो 2, पूरे ट्रिगोनोमेट्री को समझने के लिए सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट ले लो, एक साइन का और दूसरा कॉस का। अगर इस दोनों को आप समझ लेते हैं तो अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितने आसानी के साथ आप इसके तमाम टर्म को समझ लेंगे। लाइक साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक 6 है, लेकिन 6 को समझने के लिए कंफ्यूज नहीं होना। वी नीड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। रटना नहीं है, बेस ऐसा मजबूत कर लो ना कि बच्चे को पढ़ा दो, दूसरे को पढ़ा दो। ज्ञान का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि वो प्रकट किया जा सके, सिर्फ लेना नहीं है, उसको समाज को देना भी है। साइन थीटा, अब ये थीटा है ना, कोण है, तो इसका एक तुलनात्मक अध्ययन होगा। अब थीटा रहे, बीटा रहे, गामा रहे, जो भी एंगल अंदर का रहेगा वो रहेगा। तो साइन का मान का मतलब होता है, 2 ही फॉर्मूला याद रखना है। ये जो थीटा है, अगर साइन थीटा निकालना है इसका मतलब हो गया लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण मतलब क्या हो गया? ए बटा सी। साइन के लिए अगर यह थीटा है, इस पिक्चर को आप देख रहे हैं, दिस वन इज थीटा, परपेंडिकुलर ए, बेस बी, कर्ण सी, तो साइन थीटा मतलब साइन थीटा का मान जो निकलता है वो लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है। लंब का क्या है? ए, कर्ण का क्या है? सी, मतलब ए बटा सी, याद रख। और कॉस का, अगर इसी थीटा को अब कॉस के टर्म में निकाला जाए तो इसका हो गया किसके संगत है? आधार के। किसके संगत है? आधार के बटा कर्ण। इस चीज को याद। आधार क्या है बाबू? बी, कर्ण क्या है? सी।
यह दो चीज तुमको याद रख लेना है कि साइन का मान के लिए उस त्रिभुज में लंब बटा कर्ण, और आधार के मान के लिए कॉस के मान के लिए आधार बटा कर्ण। क्यों? कॉस का फॉर्मेशन के लिए आधार बटा कर्ण। अगर यह दोनों चीज आपको याद हो गया, यह दोनों चीज आप समझ लिए, तो अब जो मैं बनाऊंगा उससे आप देखेंगे और समझेंगे कि कितनी आसानी के साथ आप रिमेनिंग जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हैं उस पर अपना नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। चला जाए, बढ़ा जाए। अभी मैं ऊपर में साइड में एक बना दे रहा हूं। ये थीटा है, ए है, बी है, सी है। तो ये जब थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई सी, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई सी। यही दो टर्म है जो तुम लोगों को दिया गया है। बोलोगे हाँ सर, यही दो टर्म है जो हम लोगों को दिया गया है। इसको हम लोगों ने लिख लिया। इसको हम लोगों ने क्या किया? लिख लिया। चलो भाई, लिख लिया, निश्चिंत हो गए। तस्वीर यही है जिसके आलोक में बना। कहीं कोई डाउट नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसके 6 इंपॉर्टेंट टर्म हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब ये मिला लो, यही 6 टर्म होता है। साइन, कॉस, तो ये दोनों की तो चर्चा किए हैं। उसके बाद टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब देखो कैसे किससे जुड़ा हुआ है। साइन के लिए तो आपको पता है, कॉस के लिए आपको पता है। टेन का मतलब होता है, टेन का मतलब होता है साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस। अब सबको जो है थीटा के में रिस्पेक्ट में लेके चला जाए। अब सबको किसके रिस्पेक्ट में लेके चला जाए? थीटा के रिस्पेक्ट में लेके चला जाए, ताकि तुमको चीजें समझ में आए। तो सबके आगे जो है थीटा लगा दिया, सबके आगे थीटा लगा दिया। थीटा एक कोण है, एक मान है, एक मैग्नीट्यूड है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिस पर हम लोगों को समझना। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा, मैंने क्या कहा था कि देखो इसी दोनों से सारा कैसे निकलेगा। साइन थीटा का मतलब ए बटा सी बटा बी बटा सी। मतलब क्या हो गया? ए बटा सी गुने सी बटा बी, काट दिए, ए बटा बी। मतलब क्या निकल गया? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार निकला कि नहीं निकला? कितनी सरलता के साथ निकला। साइन का मान ए बाई सी, ओके सर। कॉस का मान बी बाई सी, ओके सर। उलट के गुना करके काट दिए, ए बटा बी आ गया, लंब बटा आधार आ गया। इसके लिए हमको टेन को याद क्यों करना है कि लंब बटा आधार होता है? जो अभी मैं एक चीज़ था कि ए बटा बी, जैसे मैं ये दो चीज़ें आपको बताया, वो मैं हर के लिए तोड़ के क्यों लिखूं? वाई शुड आई राइट? तुम तो आसानी से पकड़ लोगे कि ये ए बटा बी कैसे आया, हाउ इट कम्स, व्हाट वाज द प्रोसेस by which we are considering that tan theta is equal to लंब बटा आधार। कॉन्सेप्ट यही। उसी प्रकार से कॉसेक थीटा का मान जो होता है वह 1 बटा साइन थीटा होता है। मतलब साइन को उलट देना है। मतलब 1 बटा साइन थीटा मतलब 1, अब बटा साइन थीटा मतलब क्या हो गया? ए बटा सी। मतलब क्या हो गया? अभी सी ऊपर चल गया, मतलब सी बटा ए। मतलब सी बटा ए। सी बटा ए का मतलब क्या हो गया? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जो बेसिक है उनके लिए भी और जो पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। इससे बुनियादी तौर से त्रिकोणमिति की शुरुआत नहीं की जा सकती है किसी भी शिक्षक के द्वारा। कैसे आ रहा है इस चीज को समझ लो, ताकि तुम अपने घर में बता सको, और जब घर में बताने लगे तो आप बाहर पढ़ाने लगोगे, बाहर बताने लगिएगा। तो कर्ण हो गया। सेक का मान होता है 1 बटा कॉस थीटा। सेक थीटा का मतलब कॉस थीटा के मान को उलट देना। एक लाइन में समझ लो, उसके लिए बोर्ड नहीं। वेन एवर यू विल हियर माई वॉइस ऑन यूट्यूब लिंक ऋषि द क्रिएटर, आप मेरी आवाज़ को सुनिए। जैसे कॉसेक के लिए क्या था? साइन को पलट देना। जो साइन का मान है उसको उलट दीजिए। मतलब साइन थीटा बराबर अगर लंब बटा कर्ण है तो उसको उलट दिए, मतलब क्या हो गया? कर्ण बटा लंब हो गया। उसी प्रकार से कॉस में क्या है?
उलट देना है, पहला चीज बताया ऋषि सर, तो लिख के दे दो भाई, आधार बटा कर्ण। क्या लिख दिए? आधार बटा कर्ण। अब यहां मिला के देख लो, B/C मतलब क्या हो गया? C ऊपर आ गया, B आ गया। अब C क्या है? कर्ण है, B क्या है? आधार है। सही था कि नहीं? सही है बॉस, बिल्कुल सही है, कहीं कोई टेंशन ही नहीं है। और cot थीटा का मतलब होता है 1/tan थीटा, मतलब tan थीटा को पलट देना है। cot थीटा का मतलब होता है tan थीटा को पलट देना। पलट दिया मतलब क्या हो गया? आधार बटा लंब। क्या है? तो tan थीटा का मतलब है लंब बटा आधा, तो इसका मतलब क्या हो गया? आधार बटा लंब। मिला लेते हैं, 1/tan थीटा का मान कितना आया है भैया? A/B। अब ये B कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, मतलब B/A। उलट गया कि नहीं? A/B जो था वो B/A हो गया। दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग द आइडिया by which we can understand that how we can find out what we have to understand regarding the concept of sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta। कितनी आसानी के साथ आपने पहला पड़ाव पार कर लिया, आपने पहला पड़ाव पार कर लिया। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से थीटा 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 बोलोगे कि सर कोई ऐसा थोड़ी है कि साइन थीटा लिख कर कुछ आता है, कुछ मान होता है सर, बिकॉज यू आर कंसिडरिंग थीटा एज अ वेरिएबल, बट इन एन एग्जामिनेशन माइट बी पॉसिबल दैट द टर्म इज रिटन लाइक साइन 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का खेल क्या है सर? इस चीज़ को बताइए। तो मैं अब जो चल रहा हूँ इसका आप फोटो भी ले सकते हैं, अगर आप ले लेंगे तो आप एकदम बेसिक बुनियाद, जिसको आप तुम किसी को बांट दो ज्ञान, मैं पक्का दावे के साथ करता हूं कि आज का जो सेशन मेरा देखेगा बंदा, जो समझ लेगा, वह कभी भी जाकर त्रिकोणमिति की क्लास लेना शुरू कर देगा। खाली 2 बार सुनना है। यू हैव टू हियर माई कंप्लीट वीडियो। देखो मत, सुनो, क्योंकि जो मैं लिखता हूं वो अभी तक जो मैंने लिखा है वो मैं लगातार बोल रहा हूं, तो आप सुनकर भी समझ सकते हैं, और देख लिए तो वाह वाह। अब हम चलेंगे उन मानों के प्रति, उन डाटा के प्रति जो सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहले मैं मिटा देता हूं। थीटा का मान, थीटा का मान सामान्यतः 6 प्रकार से आ सकता है। थीटा का मान एक सेकेंड, थीटा का मान मूलतः 6 प्रकार के प्रश्नों में आ सकते हैं। कौन कौन? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। These are the 6 common values of theta what will going to be asked in any examination, competitive examination। मतलब सामान्यतः अब ये साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉसेक कोई भी रहे, या तो साइन 0 लिखा रहेगा, या कॉस 30 लिखा रहेगा, या कॉट 45 लिखा लिखाएगा, या कॉसेक 60 लिखा रहेगा, या कॉट 90 लिखा रहेगा, इसी तरह का लिखा हुआ रहेगा। मतलब जो इन आंकड़ों के बगल में जो भी डिग्रीज में लिखा रहेगा वह आपका यही 5 में से कोई ना कोई लिखा हुआ रहेगा, पक्का। अब इसका मान जानना है। अगेन तुम बोलोगे सर इनको अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं है, आप साइन और कॉस वाला बता दीजिए, बाकी हम खुद लगा लेंगे। जिस दिन तुम यह, जिस वक्त यह बोले उसी वक्त मुझे लग जाएगा कि हाँ भैया तुमने अपनी बुनियाद को पकड़ ली। अब देखो करना क्या, खेल क्या है। 0 1 2 3 4 मीन्स वी हैव टू यूज नंबर फ्रॉम 0 to 4। We have to use number only from 0 to 4। अब पहला है साइन, छोटा से बड़ा, पहला काम किया छोटा से बड़ा, मतलब 0 1 2
3 4। साइन में जो लिखे कॉस में उलट के लिख दो। साइन में अगर 0 से शुरू हुआ तो कॉस में 4 से शुरू करो, मतलब बड़ा से छोटा। 4 3 2 1 0। सेकेंड स्टेप, स्टेप 1, ऊपर वाले के लिए 0 से 4 लिखे और नीचे वाले के लिए 4 से 0 लिखे। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, हाईएस्ट नंबर क्या यूज किए हैं? हाईएस्ट नंबर क्या यूज किए हैं? 4। हाईएस्ट नंबर क्या यूज किए हैं? 4। सबको 4 से भागा दे दो, सबको 4 से भागा दे दो, सबको, ऊपर नीचे सबको दे दो। सेकेंड स्टेप, स्टेप 2, डिवाइड बाई 4। कॉन्सेप्ट भी मैं लिखते जा रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में ना दिक्कत हो। ये क्या है? साइन के लिए, और ये क्या है? कॉस के लिए। फिर सेकेंड स्टेप, डिवाइडेड बाई 4। एंड थर्ड स्टेप, स्टेप 3, स्टेप 2 के बाद स्क्वायर रूट, पुट स्क्वायर रूट। सबके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दो, सबके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दो। कहीं कोई दिमाग ही नहीं लगाना यार। अब सबका मान लिख लेते हैं। 0/4 है, 0/4 है, मतलब ये तो 0 हो गया। 1/4 है, मतलब क्या हो गया? 1/2 हो गया। 2/4 रूट अंडर 2, यहाँ देख लो, रूट अंडर 2/4 है। इसको मतलब 1/2 काट के लिख सकते हैं। बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, तो 1 का तो 1 रहेगा, इसको जो है 1/√2 लिख सकते हैं। बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दो। अब ये √3/4 है, मतलब क्या हो गया? √3 और 4 का क्या हो गया? 2, 4 4 कट गया 1। अब यहाँ भी क्या हो गया खेल? यहाँ भी खेल क्या हो गया? 0। यहाँ देख लो, मिला लो, 1/2। यहाँ क्या हो गया? 1/√2। यहाँ क्या हो गया? √3/2। और यहाँ क्या हो गया? 1। अब एक काम कर रहा हूँ, फोटो लेना होगा तो ले लेना, नहीं तो अब एक चीज़ को मिटा के थोड़ा छोटा दिखाता हूँ। दिस वन इज द लास्ट स्टेप। सारे का वैल्यू आपके सामने आ गया, सारे का वैल्यू साइन और कॉस का आपके सामने आ गया। सेवा जो है मेरी लगभग समाप्त हो गई। मतलब साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, और उसी प्रकार से कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 इज इक्वल टू 0 डिग्री। गेम इज ओवर। क्यों? बाकी का तो खेल इससे है, बाकी का तो खेल इससे है। कैसे? टेन थीटा का मतलब क्या था? टेन थीटा का मतलब क्या था? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉसेक का क्या था? 1/sin थीटा। सेक का क्या था? 1/cos थीटा। कॉसेक का क्या था? कॉसेक नहीं, यहाँ कॉट लिखा है ना, कॉट 1/tan थीटा। यही तो मान था। अब इसको उलटना शुरू करेंगे। साइन बटा कॉस मतलब 0/1, मतलब क्या हो गया? 0। इसका क्या हो गया? 1/√3। इतना बटा इतना करेंगे तो 2 2 कट गया, 1/√3। इसका क्या हो गया? 1। इसका क्या हो गया? √3। इसका क्या हो गया? कहीं नहीं जा सकता है, 1/0 अनडिफाइंड। उसी तरह से कॉसेक में अब आ जाएंगे, तो कॉसेक का मतलब क्या हो गया? 1/sin, 1/sin, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। 0/1 होगा तो 0 होगा, लेकिन 1/0 हो गया तो जिसका हर 0 है वो अपरिभाषित है, वो निकाला नहीं जा सकता है, तो इन्फिनिटी। फिर इसका उल्टा क्या होगा? मतलब एक तरह से अब हमको करना क्या है? कॉसेक के लिए साइन को उलट देना है। तो इसका क्या हो गया? 2 हो गया। इसका क्या हो गया? √2 हो गया। इसका क्या हो गया? 2/√3 हो गया। और इसका क्या हो गया? 1 हो गया। बोलोगे लाजवाब सर, बिंदास सर, थैंक यू सर। अरे करना नहीं है, प्रैक्टिस करो, बनाओ। सेक का मतलब क्या हो गया? कॉस का उल्टा। कॉस मतलब उलटते जाओ, 1, 2/√3,
√2 टू इन्फिनिटी, 0 का उल्टा मतलब 1/0, तो गड़बड़ा जाएगा इन्फिनिटी। कॉट का मतलब क्या हो गया, कॉट का मतलब क्या हो गया, अब इसको बटा इससे करो, अब tan को खाली मत उल्टो, काहे कि नहीं तो 0 और इन्फिनिटी में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ जब साइन और कॉस दोनों का कॉन्सेप्ट हमको मिला हुआ है तो इसको पलट के देख लेते हैं। मतलब कॉस बटा साइन 1/0 इन्फिनिटी, इसका क्या हो गया, इसका जो है क्या हो जाएगा √3, इसका क्या हो गया 1, इसका क्या हो गया 1/√3 और इसका क्या हो गया 0। दिस वन इज द कंप्लीट डायग्राम फॉर द कंप्लीट वैल्यू ऑफ 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री with respect to sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। इतनी आसानी के साथ मैंने त्रिकोणमिति राइट एंगल ट्रायंगल से शुरू किया, किसको परपेंडिकुलर लेंगे, लंब लेंगे, किसको आधार लेंगे, किस तरह से साइन और कॉस का मान निकलेगा, tan, cosec, sec और cot का कॉन्सेप्ट क्या है, और ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये अगर याद हो गया तो बाकी तो पुट करके बनाना है भाई, बाकी इसके बाद तो डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, नो नीड टू वरी। एंड दिस इज द कंप्लीट चार्ट व्हाट यू हैव टू रिमेम्बराइज। यही जो है आपको याद रखने की आवश्यकता है, जिसके बाद आप कभी भी दिग्भ्रमित नहीं हो सकते हैं। आपके मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं आए, इसके लिए मैंने इसको बॉक्स में भी डाल दिया। और आप बताओ कि कभी भ्रम होगा, कभी कोई कंफ्यूजन होगा इस चीज़ पे? अगर आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं तो ये अभी दिखने के लिए है, आप अपने दिमाग से खुद सोचकर एक तैयार करें और कभी साइन 30 डिग्री का मान सोचें, कॉस 45 डिग्री का मान सोचें, tan 60 डिग्री का मान सोचें, इस तरह से रिकॉल करें। रिकॉल करने से क्या है ना, आपके सोचने की जो क्षमता है ना तेज़ी से विकसित हो, उसको बोलते हैं रिकॉलिंग टेक्निक, ताकि परीक्षा के दौरान आपको ये चार्ट बनाने का जरूरत नहीं पड़े, आपको ये दोनों चार्ट याद रहे जिसपे कि बाकी चार्ट आप निकाल लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विथ स्टेप 2। ये आज का स्टेप 1 था, अब इसके बाद हम लोग स्टेप 2 के तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।